नमस्कार। कभी सोचा है कि सफलता और असफलता की बीच की वो बारीक सी लाइन क्या होती है? एक ऐसा गुण जो किसी को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, वही गुण जरा सा ज्यादा हो जाए तो जमीन पर भी ला सकता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, अचानक एक खतरनाक नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता में बदल जाता है। चलिए उन वार्निंग साइंस को समझते हैं जो हमें बताते हैं कि कब आत्मविश्वास फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉजिटिव आइडिया से। एक ऐसी नींव जिसके बिना शायद कामयाबी की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। देखिए, इस आइडिया के हिसाब से आत्मविश्वास कोई अच्छी से होने वाली बात नहीं है, ये तो सफलता की बुनियाद है। ये वही भरोसा है जो किसी को भी रिस्क लेने, नई चीजें आजमाने और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। सच तो ये है कि इसके बिना पहला कदम उठाना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, एक खतरनाक मोड़। जब यही पॉजिटिव क्वालिटी अपनी हद पार कर जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, आत्मविश्वास कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश होती है। वहीं अति आत्ममुग्धता चिल्लाकर कहती है सिर्फ मैं ही सही हूँ और मुझे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एक आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, दूसरा आपको डुबो देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक बदलाव को पहचाना कैसे जाए। खैर, कुछ साफ साफ संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास अब वो नहीं रहा और आत्ममुग्धता का रूप ले चुका है। इन्हें सिर्फ बुरी आदतें मत समझिए, ये असल में पतन के रेड फ्लैग्स हैं। जब कोई दूसरों के तजुर्बे को नज़रअंदाज करने लगे, जब मार्केट का डेटा इसलिए गलत लगने लगे क्योंकि वो अपनी सोच से मेल नहीं खाता, तो समझ जाइए कि फैसले हकीकत पर नहीं बल्कि ईगो पर लिए जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम के एक्सपर्ट सलाह को ये सोचकर खारिज कर दे कि बाजार को उससे बेहतर कोई नहीं समझता, बस यहीं से गलतियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो फिर रुकता नहीं। और जब ये सारे वार्निंग साइंस एक साथ आ जाते हैं, तो ये मिलकर एक सीधा रास्ता बनाते हैं, और उस रास्ते की मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, असफलता। और ये 4 स्टेप्स बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले आती है अति आत्ममुग्धता, जिसकी वजह से सीखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और जब सीखना बंद हो जाता है तो फैसले हकीकत से कोसों दूर हो जाते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम पर आधारित होते हैं। और ऐसे फैसलों का नतीजा असफलता के अलावा और क्या हो सकता है? हर एक कदम अगले कदम की वजह बनता चला जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो वो इस एक लाइन में है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है सीखना बंद कर देना, और अति आत्ममुग्धता ठीक यही करती है, ये ज्ञान के दरवाजे पर ताला लगा देती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि दूसरों में ये लाइन कब क्रॉस होती है। असली सवाल तो ये है कि कोई भी अपनी सफलता के सफर में इस पर कैसे नजर रख सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास और भ्रम के बीच की यही वो महीन सी रेखा है जो आखिर में जीत और हार का फैसला करती है।